इन वाक्यों में संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम छांटने हैं। तो आप एक बार वीडियो रोक करके देखें और उसके बाद अपने उत्तर का मिलान कर लेना। चलिए अब देखते हैं इस पद में संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम कौन कौन से हैं। एक राजा के पास एक काला घोड़ा था। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। राजा शिकार खेलने जाता तब उसी घोड़े की सवारी किया करता तथा वह घोड़े से अत्यधिक प्रेम करता था। अब यहां संज्ञा देखना है। तो एक तो गया राजा, जातिवाचक संज्ञा है। फिर घोड़ा, फिर शिकार, ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है। फिर है सवारी, ये भी संज्ञा शब्द है। सवारी भी संज्ञा शब्द है। ठीक है। फिर है प्रेम, ये भी संज्ञा शब्द है। इतने संज्ञा शब्द है। अब वो कह रहा है कि इनका वाक्य में प्रयोग करें, नए वाक्य बनाएं। तो 1 2 3 4 5 5 वाक्य बनेंगे। चलो 1 2 को या 3 को तो एक ही वाक्य में समेट लेंगे, है ना। जैसे राजा अपने घोड़े पर सवारी करता है, तो लेकिन फिर भी 2 वाक्य तो बनेंगे। अब बात आती है विशेषण की। तो विशेषण देखो, एक, ये विशेषण शब्द है। एक राजा, ये संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। एक विशेषण आ गया। फिर है काला, ये विशेषण आ गया। फिर और देखो, उसी घोड़े की सवारी किया करता, उसी घोड़े की, ये संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण है, ये सर्वनाम से बना हुआ। कई बच्चों को ये सर्वनाम समझ में आया होगा, यहां लिख दिया होगा किसी ने। तो उसी सर्वनाम इसमें एक ही है, वह, ये सर्वनाम है। अब रहेगी बात क्रिया विशेषण। तो क्रिया से पहले आते हैं दौड़ता था, बहुत तेज। तो क्रिया विशेषण हो गया बहुत तेज। ठीक है। एक ये रहा विशेषण अत्यधिक। विशेषण के आगे संज्ञा आती है। और प्रेम के बारे में बता रहे, ज्यादा प्रेम या कम प्रेम, थोड़ा प्रेम या गहरा प्रेम, तो ये विशेषण है। 1 2 3 4 4 विशेषण है, इनके भी 4 वाक्य बनेंगे कि इनमें किसी ने किसी का तो कोई ना कोई गलत हुआ ही है। शुरुआत में ही थोड़ा भ्रमित हुआ था, उसी सर्वनाम में लिख दिया था जल्दबाजी में, लेकिन उसी घोड़े की, तो ये संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण है। अब आप सोचो, नई बात बताता हूं आपको कि ये जो पैराग्राफ है या ये लाइनें हैं, ये 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में आई हुई है। 8वीं कक्षा राजस्थान में। ठीक है। अब देखो 8वीं कक्षा के कितने तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितनी उनकी समझ होती है, उनको ये पद दिया है। और धन्य है उन्हें, उन बच्चों को जिन्होंने ये प्रश्न फेस किया है, इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश की है। इतने हार्ड प्रश्न नहीं देने चाहिए 8वीं में। ये तो 10वीं 12वीं वालों के भी कंपटीशन की तैयारी करें, उनसे भी 1 2 गलती हो जाती है। तो 8वीं में ये ऐसा पेपर देना गलत बात है। 8वीं क्लास के नन्हे नन्हे बच्चों का पहला ही तो बोर्ड है, उसी में उनके सामने ऐसे ऐसे प्रश्न रखे हैं। और ये देखना, निबंध लिखो किसी एक विषय पर, कोरोना महामारी। अब 8वीं के बच्चे कहाँ से इसका मैटर ले लेंगे, ये तो नई बीमारी है, इस पर तो ज्यादातर मैटर ना तो पासबुकों में इतना आ पाया है। 12वीं के बच्चों को कहे ना तो वो नहीं लिख पाएंगे। कोरोना पर सामग्री नहीं है इतनी, आंकड़े नहीं है, विषय वस्तु नहीं है। युवाओं में मोबाइल का बढ़ता चलन,
इस पर भी पूरी सामग्री ढंग से आंकड़े मिलना मुश्किल है। जल है तो जीवन है, तो ये तो निबंध आए हैं 8वीं में, ऐसे निबंध तो 10वीं में आने चाहिए। और फिर प्रार्थना पत्र देखो कैसा है, 8वीं की बात कर रहा हूं मैं, कल ही हुआ है पेपर है। तो चचेरी बहन के विवाह में जाने के लिए 3 दिन का अवकाश है। तो बच्चों को तो यूं देना चाहिए ना कि बीमार होने पर छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, या जरूरी काम के लिए, ये देने चाहिए 8वीं कक्षा में तो। और या निबंध में ऐसे देना चाहिए, अपने विद्यालय पर 10 वाक्य लिखें, 10 पंक्तियां लिखें, होली पर निबंध लिखें, दीपावली पर अपने प्रिय अध्यापक पर 10 पंक्तियां लिखो। तो ये छोटे छोटे होते हैं। कोरोना महामारी, ये 8वीं के लेवल का ही नहीं है। और एक और ये देखो, प्रश्न दिया था कि सह प्रसंग व्याख्या करो। ये भाषा जो है ना, ये 10वीं 12वीं में है। बच्चों को तो लिखना चाहिए कोई पद देकर कि इसका सरलार्थ करो। सरलार्थ तो बच्चा समझ सकता है, व्याख्या करो। अच्छा, और देखो फिर इसकी अथवा में दे रखा था, पानी प्रात को हाथ न छुयो। तो इस तरह का था, इसमें लिख रखा था कि इसमें कृष्ण सुदामा से गहरा प्रेम करते हैं। तो कह रहा है कि उस प्रेम को, उसका मूल्यांकन करो। अब बच्चा क्या जाने इस शब्द का अर्थ क्या मूल्यांकन करना है, कैसे। और देखो शब्दावली, 8वीं के बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अकबरी लोटा खरीद कर अंग्रेज अधिकारी का खुश होना कहां तक ठीक था, तर्क सहित बताइए। अब यार इनको उत्तर में सेट करना बच्चा कहां से करेगा 3री क्लास का। बच्चों से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। एक और देखना, कामचोर कहानी के माध्यम से लेखक जो संदेश देना चाहता है वह कहां तक उचित है। ये तो इतनी हार्ड शब्दावली है। और देखो, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो संदेश देना चाहते हैं वो कहां तक उचित है, तर्क सहित उत्तर दो। तो बच्चे क्या जानेंगे, तर्क सहित उत्तर दो। ये 8वीं बोर्ड की परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। बच्चों पर थोड़ी रहम करनी चाहिए। ये शब्दावली, इस तरह के प्रश्न, तर्क सहित कहां तक उचित है, ये मुझे लगता है कि ऐसा पेपर स्टैंडर्ड का 10वीं और 12वीं में बनाना चाहिए था। ये छोटे बच्चे हैं, इन पर थोड़ी दया रखनी चाहिए थी। चलो, फिर भी इस प्रकार का पेपर जिन बच्चों ने फेस किया है उनको धन्यवाद।